अपने बात कर ली थी टाइप नंबर 5 तक और आज हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 6 से। यदि आपको इस टाइप के अंदर आपको क्या होगा कि आपके पास कोई मूलधन होगा, क्या होगा, मूलधन। ठीक है, अपने पास कोई मूलधन होगा और इस मूलधन को अलग अलग दरों पर उधार देने की बात कहेगा। जैसे मूलधन को पहले R1% पर उधार दे दिया, फिर R2% पर उधार दे दिया। अब अपने को पता है कि यदि किसी मूलधन को अलग अलग दरों पर उधार दिया जाएगा, समय दोनों के लिए एक ही रख दिया जाएगा, ठीक है, यानी T समय के लिए। जब अपने पास कोई मूलधन है उसको अपने अलग अलग दर पे उधार दे रहे हैं, अलग अलग रेट के ऊपर उधार दे रहे हैं। एक व्यक्ति को अपने R1 दर से उधार दे दिया, एक व्यक्ति को R2 दर से उधार दे दिया, ठीक है, और दोनों का जो समय था वो समान था। जैसे दोनों को अपने 3 वर्ष के लिए उधार दिया है, एक को आपने 5% दर से दे दिया, एक को आपने 8% दर से उधार दिया है। तो अपने को पता है कि जिसका अपने दर का मान अधिक होगा, क्योंकि समय तो एक जैसा है ही, तो जिसका दर का मान अधिक होगा, रेट का मान अधिक होगा, तो उससे अपने ब्याज अधिक प्राप्त होगा। अधिक प्राप्त होगा मतलब दोनों ब्याज में अपने अंतर होगा। अपने नाम आज क्वेश्चन के अंदर कम प्राप्त हो रहा है, अधिक प्राप्त हो रहा है, या फिर सीधा नाम दे देगा अंतर। ठीक है, तो कम अधिक अपने किसके बारे में बता रहे हैं, अंतर के बारे में बता रहे हैं कि एक ब्याज पहले वाले ब्याज से यानी R2% का ब्याज R1 जो अपनी दर थी उससे अपने क्या हो रहा है, अधिक प्राप्त हो रहा है। R2 पर आपको जो ब्याज मिलेगा, जैसे ये दर अधिक थी तो आपको R2 पर जो ब्याज मिलेगा वो R1 से अधिक मिलेगा। यदि अपनी R2 कम है तो यहाँ पे अपने को क्या होगा, R1 से कम ब्याज मिलेगा पहले वाले से। तो कम मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, तो किसके बारे में दर्शा रहा है, अपने अंतर के बारे में दर्शा रहा है। तो सीधा सा स्वाभाविक सा है, जब अपने दर का मान अलग अलग है, समय वही है, तो जिस दर का मान अधिक है तो उस पर अपने अधिक ब्याज मिलेगा, जिसका दर का मान कम है तो वहाँ पे अपने को ब्याज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, तब आप क्या करोगे, तब आपको वहाँ पे पूछेगा क्या, मूलधन पूछेगा। किसका मान पूछेगा कि बताओ वहाँ पे अपना मूलधन क्या था। तो मूलधन का आपने सूत्र पढ़ा होगा क्या, ब्याज इंटू 100। क्या पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने पढ़ा था ब्याज इंटू 100। ठीक है, इतना रहने दें, इतना जो अपने लिखा था वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। और भाग के अंदर आपने लिखा था दर इंटू समय, यही तो लिखा था। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पे ब्याज बताओ एक जैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। दर अधिक है, एक कम है, एक ज़्यादा है, तो अपने ब्याज में भी क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। अंतर मिलेगा तो यहाँ पे अपने ब्याज का मान फिक्स नहीं होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आप क्या काम में लोगे, ब्याज का अंतर काम में लोगे। ब्याज तो लेंगे लेकिन ब्याज का क्या लेंगे, अंतर काम में लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग ब्याज है। तो मैंने क्या काम में ले लिया, ब्याज का अंतर। और बट्टे में लिखेंगे क्या, दर देखो दोनों के लिए फिक्स है क्या, नहीं है, अलग अलग है, तो अपने यहाँ पे क्या ले लेंगे, दर का अंतर काम में ले लेंगे। तो अपना फॉर्मूला तो वही था मूलधन के लिए, ब्याज इंटू 100 बट्टे दर इंटू समय, लेकिन ब्याज अलग अलग था, अंतर था उसमें, तो ब्याज का अंतर ले लिया और 100 का 100 लिख दिया। दर अपनी अलग अलग थी, उसमें अंतर है तो क्या लिख दिया, दर का अंतर इंटू समय। आई बात समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आप क्या ट्रिक काम में लोगे, ब्याज का अंतर इंटू 100 और बट्टे में दर का अंतर और इंटू में क्या लिखोगे, समय। किस प्रकार के क्वेश्चन, जब आपके पास कोई मूलधन दिया गया है और उसके बारे में कहा जाए कि उसको अलग अलग दर पे उधार दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग दर पे उधार दिया जाता है, तो एक बार कभी तो कह देगा ब्याज पहले वाली दर से यानी पहले से अधिक प्राप्त हो रहा है, या फिर कह देगा पहले से कम प्राप्त हो रहा है। तो बताओ वहाँ पे मूलधन क्या था। किस प्रकार के क्वेश्चन, देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। किसी मूलधन पर क्वेश्चन देगा, देखो किसी मूलधन पर ब्याज की दर 10% के स्थान पर 15% होने से, यानी पहले दर R1 थी और फिर दर क्या कर दी, R2, यानी 10 के स्थान पे 15 कर दी। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों में ब्याज की राशि 200 रुपये बढ़ जाती है। यानी 2 व्यक्ति थे, दोनों को अपने क्या कर रहा है, धन उधार दे रहा है अपने से, मान लें एक को इसने 10% दिया, एक को 15% पर, और दोनों के लिए समय इसने समान रख दिया, कितना, 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। और ब्याज की राशि कितनी है, 200 रुपये बढ़ जाती है। कब, जब दर का मान 10 से कितना कर दिया जाए, 15% कर दिया जाए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या है क्वेश्चन, कि अपने पास कोई मूलधन है, उसको अलग अलग दर पर उधार दिया जाता है और समय अपना क्या है, समान है। तो अब इसको अपने कैसे सॉल्यूशन करें, देखो सीधा आप ट्रिक ध्यान में रहे तो ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन आप मन के अंदर कर सकते हैं। कितना, कि दर कितनी कर दी, 10 से 15। पहले अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो
यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर देखना है आपको कि उसमें अपने उसको क्वेश्चन को किस प्रकार हल कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक अपने काम में आ सकती है। बेसिक से भी कर सकते हैं, अपने सभी क्वेश्चन को बेसिक से तो हल कर ही कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपना हल क्या रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। यहाँ पे आपको दिया है ब्याज की दर पहले 10 से बदलकर 15 कर दी, यानी दो मूलधन को क्या किया है, अलग अलग दर पे आपको उधार दिया गया है, समय को समान रखा गया है। तब आप समझ जाओगे कि वहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है, तो आप मूलधन किस प्रकार ज्ञात करोगे, फिर किस प्रकार ज्ञात करेंगे मूलधन आप कैसे ज्ञात करोगे कि जो ब्याज का अंतर था उसको अपने गुणा करवाएंगे किससे, 100 से, और बट्टे में अपने लिखेंगे जो दर है उस दर का अंतर, और इनटू क्या लिखेंगे, समय। किस प्रकार के क्वेश्चन में जब मूलधन दिया गया है उसको अलग अलग दर पर उधार दिया गया है, समय दोनों के लिए समान रखा गया है, फिर आपसे मूलधन पूछे तब अपने ट्रिक काम में लेते हैं कि मूलधन बराबर ब्याज अंतर इंटू 100 और बट्टे दर इंटू समय। तो मूलधन ज्ञात करना है तो कैसे लिखोगे, ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर आपको दिया गया है कि ब्याज की राशि 200 रुपये बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो अंतरित तो अपना कि पहले वाले से 200 रुपये अधिक हो गई तो वो क्या है, अंतरित तो है। तो अंतर कितना दे रखा है, 200 रुपये, इंटू आपको लिखना है 100, बट्टे में दर का अंतर 10 और 15, कितना अंतर मिला, 5, इंटू समय कितना था, 5 था, तो 25, और इसके अंदर कितनी बार भाग गया, 8 बार, तो पी बराबर कितना आ गया, 800 रुपये। तो बताओ वह मूलधन कितना था, 800 रुपये था। सीधा आपने देखना चाहें तो सीधा कर सकते हो आप कि 10 और 15, 10 से 15% हो जाती है, कितनी, 10 से 15% हो गई, यानी अंतर कितना, 5%। कितना है, 5%। जब अंतर 5% था तो उस ब्याज की जो राशि थी वो कितने रुपए बढ़ रही थी, 200 रुपये बढ़ रही थी, यानी जो ब्याज में जो अंतर था वो कितना आ गया, 200 रुपये। कितना, 200 रुपये। जब अपने दर में अंतर 5% मिला, जब आप दर में अंतर 5% मिला तब आपको ब्याज में अंतर कितना रुपए मिला, 100 रुपये, सॉरी कितने रुपए, 200 रुपये। और कितने वर्षों के लिए दिया गया था, ये देखो आप, कितने वर्षों के लिए दिया गया था, 5 वर्षों के लिए, यानी 5% दर का अंतर मिला तो ब्याज का अंतर मिला 200 रुपये। और कितने वर्षों में मिला, ये अपने 5 वर्षों में। तो आप इसके अंदर कितने का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। तो 5%, ये 5 का भाग क्यों दिया, क्योंकि अपने 1 वर्ष का अंतर नहीं है, ये ब्याज का कितने वर्षों का अंतर है, 5 वर्ष का। तो मेरे को कितने वर्ष का देखना है अंतर, 1 वर्ष का, तो इसलिए मैंने कितने का भाग दे दिया, उस समय का भाग दे दिया। यहाँ पे 5 वर्ष था तो मैंने 5 वर्ष का भाग दे दिया, 1 वर्ष का अंतर का पता चल जाएगा। 200 में 5 का भाग देंगे तो 40, तो बताओ 1% बराबर कितना है, 40/5, यानी कितना, 8। अपना मूलधन कितना लिया था मैंने, बताओ फर्स्ट पार्ट में 100%, तो 100% बराबर कितना होगा, एक के लिए कितना मान आ रहा है, 8, तो बताओ 100 के लिए कितना आएगा, 8 × 100, यानी कितना, 800 रुपये। तो बताओ मूलधन कितना आ गया, 800 रुपये। और किस प्रकार कर सकते हैं, देखो एक अपने देखा था ब्याज के बारे में कि जब मैंने मूलधन कितना लिया था, 100 रुपये लिया था, 100% लिया था, तब मैंने कहा था कि इसका ब्याज कितना लूँगा, बताओ। जब मैंने मूलधन कितना लिया था, 100% लिया था, तो वहाँ पे मैंने ब्याज का क्या रखा था, RT% रखा था। क्या रखा था, RT%, और मिश्र धन बना था अपना 100 + RT%, यही तो था। तो अब बताओ जब मेरा मूलधन 100 रुपये है, यानी 100% है, तो ब्याज मेरे पास क्या है, RT% है। तो R मेरे पास दी गई है कितनी, 10% के स्थान पे 15% हो जाती है, मतलब दर अपने नए 10 है, नए 15, अपने क्या काम में लेंगे, यहाँ पे 5% अंतर काम में लेंगे। और समय अपना कौन सा दे रखा है, दोनों के लिए फिक्स कितना है, 5 वर्ष। और आगे ब्याज का मान कौन सा लेंगे, जो ब्याज का अंतर है, तो ब्याज का अंतर काम में लेंगे, तो दर का भी क्या लेंगे, अंतर काम में लेंगे। तो आपके पास दर कितनी है, 5 अंतर के रूप में, इंटू समय आपके पास दे रखा है 5 वर्ष, और बराबर क्या है, ब्याज का अंतर कितने रुपए, 200 रुपये। तो कितने हो गए, 25 = कितने हैं, 25% बराबर है आपके पास 200। तो बताओ 1% बराबर कितने, 8, और 100% बराबर कितने हो जाएंगे, 800 रुपये। यही तो था, इसके अकॉर्डिंग तो अपना ये थोड़ा अलग किया था। ऐसे भी आप कर सकते हो कि अपना ब्याज, यदि अपना मूलधन 100 रुपये तो अपना ब्याज कितना होगा, RT% होगा। तो RT% के अकॉर्डिंग किया तो आपका मूलधन कितना है, 800। बेसिक से करना चाहो तो आप बेसिक से कर सकते हो कि पहले आप उस धन के लिए और 10% के लिए ब्याज निकालोगे, फिर आप 15% के लिए ब्याज निकालोगे, दोनों का अंतर करोगे और बराबर में कितना रखोगे, 200 रुपये। अंतर कैसे, अधिक वाले में से कम वाला घटाना है, तो 15% वाला जो ब्याज है वो अधिक होगा, 10% वाला ब्याज कम होगा। स्वाभाविक सी बात है, दर अधिक है, समय समान है, तो जिसकी दर ज़्यादा है वो ब्याज अपना क्या आएगा, अधिक आएगा। तो आपने क्या किया, जो अपना जो अधिक ब्याज था उसमें से कम वाला ब्याज आप घटाना, बराबर कितना लिख देना, 200। बेसिक से अपने भी कितने आंसर आएंगे, 800। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। जैसे आपके सामने दिया गया है कि कोई धन निश्चित धन पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर
दिया गया। यदि ब्याज दर 3% अधिक हो तो ब्याज दर 3% अधिक हो तो ब्याज 108 रुपये अधिक होगा, मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है, आपके पास कोई धन दिया गया है और वो उस धन के बारे में कह रहा है कि पहले उसको 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष पर। समय फिक्स कर रखा है, दोनों के लिए 2 वर्ष है। यदि ब्याज दर 3% अधिक होती, ब्याज दर के बारे में क्या कह रहा है कि ब्याज दर पहले से कितनी हो जाती? 3% अधिक हो जाती तो ब्याज 108 रुपये अधिक होगा। कितने रुपए अधिक होगा? 108 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है? तो आप सोचोगे कि अपने पास कोई मूलधन दिया गया हो और अपना एक निश्चित समय रखा गया हो और दर के अंदर अपने अंतर दिया गया हो, यानी दर पहले R1 है फिर R2 है, या फिर उनका अंतर दे दिया जाए और फिर वहाँ पे अंतर मिलेगा, दर में अंतर मिलेगा, समय फिक्स दे रखा है तो ब्याज में अंतर अपने को मिलेगा, यानी कम और अधिक के बारे में कहा जाएगा ब्याज के बारे में। और वहाँ पे यदि आपको मूलधन पूछा जाए तब अपने कैसे कर रहे थे? या तो अपने फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप कि मूलधन बराबर ब्याज का अंतर इंटू 100 और बटे में दर का अंतर इंटू में समय। जैसे अपने साधारण जो अपना पार्ट 1 था वहाँ पे आपने मूलधन का जो सूत्र पढ़ा था वैसा ही अपना उसके अकॉर्डिंग अपने उसके आधार पे अपना जो फॉर्मूला बनाया था, कौन सा? ये मूलधन वाला यहाँ पे। तो आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे नहीं करना चाहो तब अपने 2-3 तरीके से और हल किया था, बेसिक से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि कोई धन है, पहले आपके जो समय है वो फिक्स दे रखा है दोनों के लिए, 2 वर्ष है कि उसको 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। लेकिन क्या किया गया है कि यदि ब्याज दर 3% अधिक होती, उसने 2 वर्ष के लिए धन उधार दे दिया, जैसे R1% पे, ठीक है, या फिर 5% पे उधार दे दिया। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कोई धन था जैसे P था उसको। फिर क्या कह रहा है? फिर सोच रहा है कि यदि मैं इसकी दर क्या कर देता? 3% अधिक कर देता, पहले वाली दर से क्या कर देता? 3% दर अधिक कर देता तो मेरे पास ब्याज कितना रुपए प्राप्त होता? 108 रुपये अधिक प्राप्त होता, क्योंकि दर अधिक कर रहा है, रेट का मान अधिक कर रहा है तो ब्याज अपना ऑटोमेटिक क्या आएगा? अधिक आएगा। कब? जब अपना समय क्या है? फिक्स है, यानी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जितने को धन उधार दे रहा है उन सभी के लिए समय समान है, दर का मान अलग अलग दे रखा है, तो जिसकी दर का मान अधिक होगा तो उसका ब्याज अपना क्या आएगा? अधिक आएगा। कैसे हल करेंगे? अपने यहाँ पे आपको दे रखा है कि समय आपके पास 2 वर्ष है ही, तो मैंने अगर आप 100 प्लस RT यानी जो RT% के आधार पे करना चाहें तो वैसे देखो, आपके पास यदि मूलधन कितना है? 100% है, तो ब्याज मैंने क्या बताया था? ब्याज आपके पास कितना होगा? RT%। 100 रुपये है, 100% है, अपना ब्याज कितना बनेगा? RT% बनेगा। यहाँ पे R कितनी है? ये कह रहा है कि पहले दर जितनी थी ठीक है, जैसे 5% थी या फिर R1% थी, अब दर को क्या कर रहा है? 3% अधिक कर रहा है, तो फिक्स अपने पास दर है नहीं, होगी भी तो अलग अलग मान होंगे, तो अपने क्या काम में लेंगे? यहाँ पे अंतर काम में लेंगे, क्योंकि अपने पास क्या है? ब्याज का अंतर है, ब्याज का अंतर अपने पास उपलब्ध है तो अपने क्या काम में लेंगे? दर का अंतर काम में लेंगे। तो वो कितना दे रखा है? अंतर 3 दे रखा है, इंटू समय कितना दिया है? 2 वर्ष के लिए दे रखा है 2, बराबर दर का अंतर इंटू अपने समय, और बराबर आपके पास क्या दे रखा है कि ब्याज 108 रुपये अधिक प्राप्त होता, 108 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो ये अंतर ही तो है कि यदि पहले वाली जो दर थी जैसे उसमें ब्याज अपने 500 रुपये प्राप्त हुआ और यदि मैंने दर को 3% अधिक कर दिया तो अब 108 रुपये अधिक आएगा, मतलब ब्याज कितना आ रहा है? 608। पहले 500 था, अब कितना है? 608। तो बताओ अंतर कितना मिला? 108। तो अधिक प्राप्त हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है, तो वो किसको इंगित कर रहा है? अपने किसको व्यक्त कर रहा है? अंतर को व्यक्त कर रहा है, ब्याज के अंतर के बारे में बता रहा है। तो ब्याज का अंतर कितना है? 108। तो ये हो गया अपना कितना प्रतिशत? 6% बराबर 108। तो 1% बराबर कितना हो गया अपना? 18। 10 के अंदर भाग जाएगा 6 का 1 बार, बचेंगे 4, हो गए 48, और उसके अंदर भाग जाएगा 8 बार। तो अपना मूलधन तो होता है 100%, तो 1% 18 के बारे में बता रहा है, तो 100% किसके बारे में बताएगा? 18 इंटू 100 यानी कितना आ गया? 1800 रुपये। फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग करें तो क्या था? P बराबर ब्याज का अंतर है 108 इंटू 100 बट्टा दर का अंतर कितना? 3 इंटू समय कितना था? 2, तो कितनी बार हो गया? 6, और ये आ गया 18। P बराबर 18 इंटू 100 यानी कितने? 1800 रुपये। जैसे आप याद करना चाहो वैसे कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो बेसिक से आपको करना नहीं है क्योंकि अपने कम से कम समय में निकालना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।